हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारी ईवीएस की फर्स्ट क्लास है सीटेट का। और इसमें मैंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ना कि देखो, मैप का क्वेश्चन हो गया, कैसे जो दूरी वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है ईवीएस में इस बार मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, फिर भी आप लोग गलत कर दे रहे थे। बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए, अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आपका दोपहर में 2 बजे सीडीपी का क्लास और 4 बजे आपका अभी ईवीएस की क्लास। ये हर दिन का टाइम फिक्स है। और सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास सीटेट की। एग्जाम तक आपको ये करना है। फ्री में सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। थ्योरी भी कराऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी, सब कुछ आपका यहाँ पे फ्री में होगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोर्स बाय करने का। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको करना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी। मैंने खुद भी 2 बार सीटेट अपने खुद की मेहनत से क्लियर किया है। मुझे पता है कि क्या चीजें आप पढ़ोगे ना तो आपका पेपर नहीं रुकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन जरूर होना, क्योंकि वहां पर मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगी सीटेट से रिलेटेड। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो सब अभी जो रिसेंटली आपका 2023 जनवरी में एग्जाम हुआ है ना, दिसंबर से जनवरी, वहीं के सारे क्वेश्चन हैं। क्योंकि सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा कर लिया है ना, 1 से 2 से 3 बार, आपका एग्जाम रुकेगा ही नहीं। और मेरा यही मोटिव है कि एग्जाम तक मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस विद थ्योरी कराऊं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश जरूर करना। देखिए, आपको पता है कि मैप वाले क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं। अगर यहां पर आपको मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगी, आप यहां पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हो और यहां पर हिंदी भी। देखिए, सबसे पहले मैप वाले क्वेश्चन को ना करने के लिए आपको 2-3 चीजों का मैं बताऊंगी। एक तो आप इंडिया का जो मैप है ना, उसको हर दिन आप प्रैक्टिस करो कि कौन सा स्टेट कहां पर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के यहीं पे बगल में यूपी है। हर एक स्टेट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि स्टेट कौन सा नॉर्थ में है, साउथ में है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक बता दूंगी। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है, धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए, यहां पर मैं एक चीज बना रही हूं। यहां पर देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो है ईस्ट होता है, ये हमारा यहाँ पर वेस्ट है, और यहाँ पर हमारा साउथ है, और ऊपर आपका यहाँ पर नॉर्थ है। इतना आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं ईस्ट को पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको दक्षिण। ये आपको ऐसे थोड़ा सा साइन अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं। जैसे जैसे बोलेगा ना, आपको अपना मैप वैसे ही बनाना है। आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको अपने होटल जाना है। आपको अपने होटल जाना है तो आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। मानचित्र में क्या है कि इस मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व की तरफ, अब ये ईस्ट वाला देखो, ये इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। इसको हम पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट को। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है फोन में। ये पश्चिम हो गया, और साउथ को आप दक्षिण बोलते हो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोला है कि आप पहले 60 मीटर ठीक पूर्व। तो आप बताइए पूर्व कौन सी साइड में है? यही तो है ना हमारी, ये पूर्व तो यही है। ये देखिए, ये वाला पूर्व है ना, तो आपको भी इसी रास्ते में ऐसे पूर्व 60 मीटर में कर देना। और यहाँ पर ठीक आपको 60 मीटर लिख देना है। देखिए ये 60 बना है। ठीक है, 60 मीटर ठीक पूर्व। फिर 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर। उत्तर का मतलब ये नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ पे बना है? नॉर्थ के लिए तो आपको ऊपर जाना होगा। तो ऐसे ऊपर करके, और कितना लिखा है? 200 मीटर। तो नंबर भी लिखते जाइएगा, 200 मीटर ठीक उत्तर। फिर 350 मीटर ठीक पश्चिम। आप बताइए पश्चिम किधर होगा? इसी साइड में होगा, तो आपको फिर इस साइड मुड़ना है। जैसे जैसे बोले आप मुड़ते जाइए। 350 मीटर, तो 350 मीटर तो इतना होगा, क्योंकि नीचे का ये 60 है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 350 मीटर पश्चिम। और फिर अंत में वो ठीक उत्तर में 40 मीटर चलकर होटल पहुंचता है। तो उत्तर में जाने के लिए आप बताइए ऊपर करोगे कि नीचे करोगे? ये नॉर्थ आपका ऊपर की साइड में है ना, उत्तर, तो हम भी क्या करेंगे? ऊपर की साइड में चलेंगे। कितना? 40 मीटर। तो ऊपर चल के, और यहां पर आप 40 मीटर लिख दीजिएगा। हो गया। अब देखो, मैं आपको बता रही हूं, हो गया। अब ये पूछ रहा है कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा। आप बताइए, यहां पर आप रेलवे स्टेशन पे थे और अभी आप कहां पर पहुंच गए हो? होटल पहुंच गए हो। यहां पर
आप होटल पहुंच गए। अब इसने क्या पूछा है कि होटल के सापेक्ष, देखो इस वर्ड को ध्यान रखना हमेशा, देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूं, जब भी पूछे ना किसी के भी सापेक्ष, अगर होटल के सापेक्ष पूछे ना तो वहीं पर उसको सेंटर मान के ऐसे गोला बना के अपना पूरा डायरेक्शन बना दो, इंडिया मतलब जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, जिसके सापेक्ष पूछे ना वहीं पर ऐसे गोला बनाओ और ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देख लेना कि ये आपका, जैसे कि मान लो होटल के सापेक्ष पूछा है ना, तो होटल ये है, तो ये मान लो मैंने यहां पर ऐसे गोला बना दिया। देखिए यहां पर मैंने ऐसे, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है, मैंने यहां पर गोला बना के तुरंत यहीं पर डायरेक्शन खींच लो ऐसे, देखो डायरेक्शन खींच लिया। अब क्या पूछा है, होटल के सापेक्ष इसकी दिशा पूछा है, रेलवे स्टेशन की, ये आपने ऐसे उस कर लिया। आप बताइए, मैं यहां पर एक बार लिख देती हूं, यहां पर नॉर्थ हो गया आपका, यहां नीचे आपका साउथ है, यहां पर आपका ईस्ट है, यहां पर आपका वेस्ट है, इतना तो पता होना चाहिए। यहां पर देखो, अब आप बताओ होटल के सापेक्ष, ये होटल था ना, होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन ये रहा, इसकी दिशा क्या होगी, आप बताइए। इसकी दिशा तो यही होगी ना, ये वाला, यही तो होगा। ये देखिए, तो क्या होगा, इसके दोनों के बीच में क्या आता है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। बहुत आसान है, देखो जिसके सापेक्ष पूछेगा ना, जिसके सापेक्ष, होटल के सापेक्ष पूछा था तो हमने यहां पर गोला बनाया, गोला बना के तुरंत डायरेक्शन खींच दो। डायरेक्शन खींचने के बाद देखो कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो कहां पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच के लिए यहां पर आपका ईस्ट होता है, यहां पर आपका साउथ होता है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, बहुत आसान है, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करना। तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। एक होमवर्क भी दूंगी, वो आपको करना है। चलिए, काफी समय लग गया, पहली बार समझा रही थी आप सभी को इसलिए। चलिए दूसरा देखिए, मीना, देखो यहाँ ये बहुत आसान है, इसमें तो कम समय लगेगा। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, तो चांद देखने आप कौन से त्योहार में जाते हो, करवा चौथ में। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, ये इतनी बार मैंने कराया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको एक बार आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा मैं इसको कल करा दूंगी, बट प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत आसान है, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी दिया है, समय को जोड़ लो, बस इसका आंसर निकल जाएगा। अब ये देखिए, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये आप ही सबका पेपर है जो अभी हुआ है रिसेंटली में, तो वो कौन है, सुनीता विलियम्स। सब यही तो है ना, जो 6 महीने से अधिक समय तक रही थी, प्रथम भारतीय महिला। तो ये तो रटने वाली चीजें हैं, आप रट लीजिएगा। चलो, ये क्वेश्चन इस बार ईवीएस में बहुत शिकायत थी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से बाहर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे थे, उसमें से ही है एक। देखिए, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सिंपल सा पूछा है कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। एक चीज याद रखो, ये जो नीचे वाले आंसर है ना, ये रिस्पॉन्स सीट है, तो नीचे वाले आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये तो स्टूडेंट्स अपने मन से लगा देते हैं जो उनको लगता है। ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट करेगा, याद रखो, जो भी नया क्वेश्चन मिले तुरंत कॉपी में नोट करो। सुलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, बिंदेश्वर पाठक। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस क्लास को। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, एक बार इसको इंग्लिश में भी बता देती हूं। यहां पर देखिए, ये हमारा 66 है, तो इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इवेपोरेशन तो आप सभी को पता ही होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीजेज एंड द विंड स्पीड इज लो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो ये साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया था 66 में, कि जो इवेपोरेशन होता है उसके कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब जो एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल का ताप, वो घटता है। ठीक है, तभी होती है, और वायु के जो बहने की चाल है वो कम होती है। तो इसका तीसरा सही है। चलिए, अब ये कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 5 की एक पर्यावरण, यहां पर देखो, एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है। देखिए, ईवीएस में भी आपका कंटेंट और पेडागोजी मिक्स आता है, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो
तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा? तो इसका आंसर है खनन के क्रियाकलाप। आप मुझे बताइए, एक बार इंग्लिश भी आप देख लीजिए। खनन का मतलब होता है माइनिंग। ईवीएस टीचर क्लास फिफ्थ की है, वो स्टूडेंट से पूछती है कि तुम लिस्ट बनाओ एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो रवि ने इसका करेक्ट कॉज क्या लिखा है? तो वो है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग का मतलब रवि ने इसका कारण लिखा है कि जो जितने ज्यादा माइनिंग्स होते हैं ना, खनन होता है, उससे क्या होता है, भूकंप के जो मानवीय कारण कि हम मनुष्य कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भूकंप बढ़ रहा है, भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। तो उसने कारण में क्या लिखा है, रवि ने इसका सही कारण लिखा, वो है खनन। जितना ज्यादा माइनिंग ह्यूमन तो करते हैं, आपको पता है, अपने फायदे के लिए हम जो नेचर है उसके साथ भी कई बार उसमें हम हस्तक्षेप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो याद रखना, खनन के क्रियाकलाप। चलिए, अब ये हो गया हमारा 68। और अगर आपको कभी लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवा केरिवन पर एक घर होता है, क्या होता है? इंग्लिश भी देख लो। देखिए लिखा है कि हाउस प्रोटेक्ट, घर हमको हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। कैरवन इज अ हाउस ऑन, कैरवन जो घर है वो किस पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो व्हील्स पे है। जो कैरवन जो है व्हील्स पर एक घर होता है, मतलब पहिया, ठीक है ना, जिसे हिंदी में पहिया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके में भी पूछ सकता है इस बार भी। तो इसका हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्हील्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं पहिया। चलिए 69 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, इसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहां पर देखो सिंपल सा लिखा है कि आप बताओ भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं। हम आपको पता है ना, करंट में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए और ये नंबर्स भी, इसे पूछता है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। नागालैंड और मिजोरम स्टेट है, त्रिपुरा झारखंड भी स्टेट है, झारखंड और चंडीगढ़, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसमें बहुत से लोग चंडीगढ़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, नाम याद रखना। चलिए, अब लिंग जब मतलब जेंडर से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आपको पता होना चाहिए कि लिंग समानता क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है। और कई इस बार भी बहुत पूछा है ईवीएस में खास करके। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता है? और ये नीचे इस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक दो में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिमिनेट करो, सबसे बेस्ट क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे करना है, चलो देखते हैं। आप देखो, क्या व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये लिंग समानता है? यस। मतलब हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का लड़की, कई बार लड़कों को भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं कि मतलब लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करके नौकरी लेकर अपने घर वालों की सेवा करना। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इसलिए ये तो सही है कि आप किसी भी पर्सन को उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव का ना होना, ये सही बात है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, ये गलत है। आप बताओ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके बीच सामाजिक तौर पर, मतलब जो समाज में होता है उसके बेस पे आप उनके अंदर डिफरेंसेस को समझ रहे हो, ये कौन सी इक्वालिटी है? पहली बात तो ये कि हमको सामाजिक तौर पर जो भी चीजें निर्धारित हैं कि महिलाएं घर के अंदर रहती, ये सारी चीजें तो नेगेटिव हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा है कि विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना। अब ये भेद यहाँ पर समानता की बात पूछ रहा है और यहाँ पर भेद लिख दिया है, तो ये तो एकदम उल्टा हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप एलिमिनेट करो, तो ये तो एकदम गलत हो गया। पहला हमारा सही है, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना। यस, समानता की बात पूछ रहा है तो समानता होना ही चाहिए। ए और डी सही है। आप देखो, कोई भी बॉय हो गर्ल हो, आप शिक्षा के स्रोत, एजुकेशन मतलब कि मैथ्स को लेकर, कि लड़के जो है मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है, उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डालो, और लड़कियों को बायोलॉजी मतलब मेडिकल में, तो ये चीजें भी समान होनी चाहिए। तो हमारा 4 हमारा सही हो जाता है। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। मैप वाले क्वेश्चन याद रखना, जिसको मैप नहीं पता है ना, आप 4 से 5 नंबर अपना गंवा दोगे, ठीक है। और ये 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं कितनी बार तो रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष आपने मैप बना दिया। अब मुझे तो पता है
कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो मैं तो आराम से ऐसे बना दूंगी। मैंने बना दिया। भारत की राजधानी कहाँ पर है, आप बताओ दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली यहाँ पे सेंटर में है ना, ऐसे यहाँ पे। उसके बाद से पूछ रहा है कि दिल्ली, दिल्ली तो है हमारी राजधानी, इसकी स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसी के सट्टे में ही हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है। मैं यहाँ पर ऐसे यूपी लिख देती हूँ, ठीक है। और चंडीगढ़ मतलब पंजाब की राजधानी, पंजाब जो है ना दिल्ली से ऊपर है, यहाँ पर एकदम जस्ट उसके ऊपर है, आपने देखा होगा मैप में, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, ये पंजाब है। तो अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछेगा वहीं पर गोला बनाओ और वहीं पर डायरेक्शन खींच दो। भारत की राजधानी के सापेक्ष पूछ रहा है तो ये हमने गोला बना दिया और हमने अपना ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। देखिए मैंने ऐसे डायरेक्शन भी खींच दिया। अब आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर हमारा ईस्ट होता है, यहाँ पर हमारा वेस्ट होता है, यहाँ पर हमारा साउथ है, ऊपर हमारा नॉर्थ है। अब इसने क्या पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना लखनऊ, उसकी आपको दिशा बताना है। तो आप मुझे एक बार इसमें देख के बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या आपको ये उत्तर प्रदेश साउथ और ईस्ट के बीच में नहीं लग रहा है, बताइए है कि नहीं। यहां पर आप देखो ना, यहाँ पर यूपी यहीं पे तो आता है, दोनों के बीच में है, तो साउथ ईस्ट आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, मतलब दिल्ली के सापेक्ष साउथ ईस्ट में है। तो एलिमिनेट कर दो, साउथ ईस्ट कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। देखा आपने, एक से भी आप निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको दूसरा बताऊंगी। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, आप बताइए पंजाब की राजधानी आपको किस साइड में लग रही है। यहां पर देखिए, ये ऐसे कलर चेंज करके बताती हूँ, यहाँ पर आप ऐसे, आपने ऐसे पूरा लाइन हम ऐसे ही खींचते ना, तो क्या ये पंजाब जो है हमारा, यहाँ पर आप देखो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसके सापेक्ष देखना है, याद रखना। ये जो बीच में मैं गोला बनाया ना, इसी के सापेक्ष, क्योंकि इसी के सापेक्ष पूछा है। और दिल्ली यहीं पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये देखो इसके बीच में, सॉरी पंजाब इसके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर पश्चिम, तो बस आ गया आंसर। देखा आपने, तो ये तरीका होता है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं आपको इसको मैप पे करके दिखाना चाहूं तो एक बार, तो देखिए इस मैप में मैं आपको समझा रही हूँ। दिल्ली के सापेक्ष पूछा था, दिल्ली आपका यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर ऐसे गोला बना देना है। दिल्ली के बाद से पूछा था कि आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश है। और पंजाब पूछा था, तो पंजाब यहाँ पर है। तो पूछा किसके, दिल्ली के सापेक्ष, तो बस यहीं पर ऐसा अपना डायरेक्शन बना दो। बना दिया आपने, यहाँ पर आपका ईस्ट है, यहाँ पर आपका वेस्ट है, यहाँ पर आपका साउथ है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ है ऊपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि दिल्ली के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है। एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, यहां से देखना है, साउथ ईस्ट में आ गया इसको देखकर। फिर पूछा है कि पंजाब किस साइड में है, तो पंजाब भी आपका यहां पर है, ये देखिए, तो पंजाब भी आपका किस साइड में पड़ गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो बस इतना ही है, मैप अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए देखिए 72 क्वेश्चन है कि पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है, बाली। इस क्वेश्चन को लेकर लोगों में इतने कंफ्यूजन आ गए थे कि किसका, अरे भाई बाली ही तो होगा जिसको पीसा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए, सेपरेशन प्रोसेस में जो बाजरा होता है, आप उसका क्रश किस चीज को करते हो, कोप्स को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाली। चलिए अभी हमारा है 73 क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है कि वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर, इंग्लिश में भी देख लो, प्लेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट यूजली ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर, तो वो कौन सा है, तो वो है कानपुर और रायपुर, ठीक है, याद रखना नाम। चलिए, और इस पे ध्यान देना, नहीं गिरता है, 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है, तो वो है कानपुर और रायपुर। चलिए एक जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, प्लीज उसको जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने सीरियसली तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। वो एक रसोइया बिरयानी बना रहा है, ठीक है, तथा वह चावल और पानी को अलग करना चाहता है। आपने देखा ना, ऐसे जो बर्तन होता है उसमें हम चावल को उबालते हैं, फिर पानी को अलग कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इसको निथारते हैं। निथारना मतलब अलग कर देते हैं पानी को, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डीकैंटेशन करते हैं, ठीक है ना। पानी को अलग करने के लिए चावल से क्या करते हैं, डीकैंटेशन। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जो है सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी पूछ रहा है,
अब सर्वाहारी का इंग्लिश भी देख लो, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आपको पता होगा क्या होता है। शाकाहारी मतलब जो केवल जो है वेज फूड खाते हैं, मांसाहारी जो केवल नॉन वेज खाते हैं, शाकाहारी जो दोनों खाते हैं, ठीक है ना, दोनों होते हैं। तो सर्वाहारी इसमें से पूछ रहा है कौन है जो दोनों है, तो कौवा, सुअर और मनुष्य। मनुष्य भी तो नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, सुअर भी और कौवा भी, तो इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, और जिसे हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, वो औसत चाल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी कि आपके हैबिट में आ जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को, मेरे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों को पता चले कि फ्री में भी एजुकेशन दिया जा सकता है। मैं आपको पूरा कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगी, ईवीएस का, सीडीपी का, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स भी आपका चैनल, मेरे ही चैनल पे स्टार्ट है सुबह 10 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।